हम इस एपिसोड में देखते हैं कि विर्गो गुस्से में आते हुए कहता है, आखिर उस लीजियन की हिम्मत कैसे हुई मेरे यानी विर्गो के इलाके में आने की। आगे हमें बताते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन जो कि इस टाइम मून को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सिल्वर लाइट और ठंडी हवाओं को कंट्रोल करने वाला जो कि सेंट है विर्गो का केविन। विर्गो गुस्से में कहता है, ली जियोन, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। बताओ मुझे आखिर ऐसा क्या हुआ। तो फिर ये आदमी कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में कमांडर को पता है। विर्गो कहता है, ठीक है मैं मानता हूँ कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा, लेकिन वही क्यों, जियोन ही क्यों, उसी को ही क्यों बुलाया। वो आगे कहता है, डीमन टावर में उस इंसिडेंट के बाद उसे 20 सालों तक एक हीरो की तरह ट्रीट किया गया, क्या ये उसके लिए काफ़ी नहीं था, जो कि वो अचानक से अपीयर हुआ और सारी दुनिया का अटेंशन खुद पर ले लिया। हम पीछे इन दोनों लड़की को देखते हैं जिनमें से एक कहती है कि कमांडर को क्या हुआ है, मैंने कभी इनको इतना इमोशनल नहीं दिखा है। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कहती है, तुम्हें इन्हें सर्व करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है तुम्हें नहीं पता है इनके बारे में। कमांडर हमेशा ही लीजियन को अपना कंपटीशन मानते हैं, ये सिर्फ पहले एक कंपटीशन ही था लेकिन धीरे धीरे ये बदल गया। अब मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है, पर सिर्फ कमांडर ही है जो इस कंपटीशन को सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक लीजियन के खिलाफ एक भी जीत हासिल नहीं की है, चाहे बात मॉन्स्टर्स को मारने की हो या फिर प्रेस में इंटरव्यू देने की। यहाँ तक कि जियोन गाने तक में हमारे कमांडर से अच्छे हैं। धीरे धीरे लीजियन ने हमारे कमांडर का सब कुछ उनसे छीन लिया, फेम ग्लोरी सब कुछ। सीन चेंज होता है, ये बंदा विर्गो से डरते हुए कहता है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, कमांडर ने पहले ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए टीम को भेज दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर लीजियन इस मामले में है तो मैं खुद इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूँगा। इस बंदे की बात सुनकर विर्गो कहता है, वो आगे कहता है, हाँ यही सही होगा, हालांकि मैं 20 साल पहले तो सब कुछ ठीक नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा पूरी तरह से। हम देखते हैं ये बात करते हुए विर्गो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से में लीजियन का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है, जो देखकर ये बंदा मन ही मन सोचता है ये सब इतना आसान तो नहीं होगा। अगले सीन में हम विर्गो को गुस्से में वहां से निकलते हुए देखते हैं, जो कि देखकर ये बंदा कॉल पर बात करते हुए कहता है कि कमांडर आप मुझे जो करने को कहोगे मैं वो करूँगा, मुझे लगता है हमें अब थोड़ी जल्दी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम कॉल के दूसरी तरफ वाले बंदे को देखते हैं, जो कि ये सब सुनकर मन ही मन में कहता है कि केविन अजहर शायद अभी तक वहाँ से निकल चुका होगा। ये आदमी आगे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आएगा, क्या ये सब उस सिर्फ लीजियन की वजह से हो रहा है। हमें इसके बारे में पता चलता है इसका नाम पीरियो है। पीछे से कोई लड़की आकर इसे कहती है, सर पीरियो अब हम क्या करेंगे, वो तो यहाँ पर आने के लिए निकल चुका है। पीरियो आगे कहता है, सभी जल्दी करो, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी कुछ लोग अंदर की तरफ जाकर चिल्लाते हुए कहते हैं, सब तैयार हो जाओ, ये विर्गो का इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ह्यूगो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सबको मुझ पर यकीन है। हम देखते हैं वो ये कहते हुए नाच रहा होता है। उसकी बात सुनकर लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हमें लीजियन और हमारे सेजिटेरियस पर पूरी तरह से यकीन है, हमें उनकी ताकत पर भरोसा है, हमें यकीन है कि ये दोनों मिलकर पूरा इतिहास ही बदल देंगे, लीजियन और ह्यूगो की जय हो। ये लोग आगे चिल्लाते हुए कहते हैं, लीजियन लीजियन, सेजिटेरियस सेजिटेरियस, जो कि देखकर विर्गो के लोग गुस्सा होते हुए कहते
ये पागल कमीने कहीं के इन सारों की हिम्मत कैसे हुई किसी और की टेरिटरी में आकर इतना हल्ला मचाने की। ऐसा कुछ हमसे बिना पूछे करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो अब सभी तैयार हो जाओ, हम अभी ये सब यहीं पर रोकने वाले हैं। हम देखते हैं। ये कहते हुए ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला ही होता है, तभी कोई आकर इसे एक तगड़ा पंच मारता है जो कि खाते हुए ये दूर जाकर गिरता है। पता चलता है कि ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि मारा होता है खुद लिजियन ने। हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि जियोन ने अभी जो पंच मार के अपनी ताकत शो की है, उस वजह से लोग अभी ओबिचियोस पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। हम देखते हैं जियोन अजीब सी शक्ल बनाते हुए गुस्से में कहता है, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इंटरप्ट करने की। ये सब ओबिचियोस के ऑनर के खिलाफ है, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। हम देखते हैं ये बंदा घबराते हुए कहता है, ली जियोन, भले ही आप एक सेंट है, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई विर्गो के इलाके में आकर इस होली टेरिटरी को अपना होली ऑर्डर देने की। एज अ इंक्यूस्टर मैं ये सब अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। तभी हम इस बेचारे को फिर से एक मुक्का पड़ते हुए देखते हैं। जिसने उसे मुक्का मारा होता है वो बंदा कहता है, इडियट, अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ लीजियन से फाइट करने नहीं आए हैं। और हाँ, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर छोड़ दो। हम देखते हैं ये बंदा आगे लीजियन से कहता है, सॉरी सर लीजियन, मेरे सबॉर्डिनेट ने जो कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आगे ये बंदा खुद को लीजियन से इंट्रोड्यूस करता है, मैं विर्गो का डिवाइन कार्ड कैप्टन पीडियो। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हमें आपकी ताकत की ज़रूरत है सर ली। सीन शिफ्ट होता है, हमें विर्गो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ वहाँ जाकर लीजियन को ढूंढ रहा होता है। वो एक होटल में आते हुए कहता है, लीजियन, क्या तुम यहाँ पर हो? वो देखता है कि यहाँ तो लीजियन नहीं है, तो फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है, लीजुआन, आखिर तुम कमीने कहाँ गए? हम देखते हैं वो गुस्से में मन में सोचता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, लेकिन मैं फिर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है, मुझे नहीं पता इसे क्या समझ आया है। तभी कोई उसे पीछे से कहता है, कमांडर, मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, चलिए दूसरे लोकेशन पर जाकर देखते हैं। वीरगो कहता है, हाँ तुम्हारा चश्मा कहाँ है? तभी वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल करके उसके लेंसेस को काट देता है। हमें उसके इस स्किल के बारे में बताते हैं, इसका नाम है स्किल ऑफ स्कॉर्पियो, द आइज ऑफ लॉस्ट। विर्गो आगे कहता है, तुम शुरू से ही मेरे रास्ते को यहाँ वहाँ कर रहे हो ताकि इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड मुझसे पहले लीजियन को ढूंढ पाए, है ना? तुम क्या चाहते हो? इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड और लीजियन कहाँ पर है? हम देखते हैं ये कहते हुए विर्गो ने अपनी तलवार उसके गले पर लगा रखी होती है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, अब तुम्हारा आंसर ही ये तय करेगा कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए या नहीं। हमें विर्गो की दूसरी होली टेरिटरी का सीन दिखाते हैं, जहां हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें देखते हुए जियान कहता है, यहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उन्हें हंसते हुए मार रहा होता है। हमें उसके सिस्टम का सीन दिखाते हैं जहाँ उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने विर्गो के हाई रैंकिंग ज़ोडैक्स को हंट किया है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग। जो देखकर वो हंसते हुए कहता है, मैं पहले तुम सबको काटूंगा और फिर तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा आर्टिफैक्ट बनाने के लिए। तभी कोई कहता है कि क्या हम उसे ऐसे ही किसी दूसरे ऑफिशियल की चीज़ों को बर्बाद करने दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है, ये सब ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल सर केविन को सपोर्ट कर रहे हैं वो अब लीजियन को सपोर्ट करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि अब हम उस सेंट के अत्याचार और ज़्यादा नहीं सहेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए हमें हर किसी की मदद की ज़रूरत होगी। हम देखते हैं ये कहते हुए ये आदमी मन में सोचता है कि लेकिन मुझे इस लड़ाई में किसी और को शामिल करने की वजह से मुझे शायद रिवॉर्ड के रूप में हेवनली पनिशमेंट को झेलना होगा।
सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार जो कि जियोन का प्रतीक है, उसका स्वॉर्ड। 20 साल पहले हुई घमासान लड़ाई के दौरान उसने उसे खो दिया था, लेकिन वीरगो अभी भी हेवेनली पनिशमेंट को पोजेस करता है। हमें जियोन को दिखाया जाता है, उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने वीरगो के हाई रैंकिंग डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को हरा दिया है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग रूम का डोर ओपन किया जा रहा है। हम देखते हैं जियान जाकर स्ट्रॉन्ग रूम के डोर के सामने खड़ा हो जाता है। पीरियो कहता है ये दरवाज़ा डिवाइन पनिशमेंट से भी बड़े है, जो कि सुनकर जियान कहता है चलो फिर ठीक है, अंदर चलते हैं। तभी हम वीरगो को देखते हैं जो कि भागकर आते हुए कहता है रुको जियोन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो हाँफते हुए आगे कहता है भगवान की कसम, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर बड़ी खुशी हुई। वीरगो की बात सुनकर जियोन कहता है हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। हम देखते हैं ये कहते हुए दोनों ये अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। वीरगो कहता है मुझे तुमसे फाइट किए हुए पूरे 20 साल बीत गए। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।